जितने लोगों को लालू यादव जंगल राज के राजा और 1990 का पहले का बिहार जंगल लगता है ना, वो एक काम कीजिए, लालू यादव जी के नाम का जड़ी बूटी अपने घर मंगवा लीजिए और सुबह शाम गर्म पानी के साथ उसका सेवन किया कीजिए। आपके दिमाग में जो कचरा भरा है उससे जल्दी राहत आपको मिल जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे जानते हैं? क्योंकि आज लालू यादव जी का 78वां जन्मदिन है। पूरा बिहार धूमधाम से उनके जन्मदिन को मना रहा है अपने अपने तरीके से और उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहा है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग, जिनको आप अंधभक्त भी कह सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन अफसोस कि वो बिहार के मंत्री भी हैं, उन्होंने लालू यादव से आज उनके जन्मदिन के दिन हिसाब मांगा है। साहब का नाम है मंगल पांडे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने लालू यादव जी के जन्मदिन के दिन सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए मंगल पांडे लिखते हैं कि बताइए लालू जी, 1990 के दशक का बिहार कैसा था? कितनी महिलाएं सुरक्षित थी? जो किडनैपिंग होता था उसमें आप कितना संरक्षण देते थे? जो घोटाला होता था क्या आपके आंख के नीचे नहीं होता था? यह सभी सवाल लालू यादव जी से आज जब उनका जन्मदिन है तब मंगल पांडे कर रहे हैं। तो जानते हैं, दरअसल यह सवाल नहीं है, यह मंगल पांडे जी के सीना के ऊपर लौटने वाला लालू यादव नाम का सांप है, जो रह रह के इनको डसते रहता है और जब जब डसता है तो ये बिलबिला के सवाल करते हैं। तो हम सोचे क्यों ना आज मंगल पांडे को जवाब दे ही दिया जाए। तो मंगल पांडे जी, जरा एक बात आप सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कभी इस सब चीजों पे रिसर्च किए नहीं होंगे और जब 1990 में पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री बने होंगे तब आप गुल्ली डंडा खेला करते होंगे, इसलिए आपको पता नहीं होगा कि किस हालत में लालू यादव जी को बिहार मिला था। तो हमसे सुन लीजिए, 10 मार्च 1990 को जब लालू यादव मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए और उस समय जब बिहार का बजट था वो था 1800 करोड़ का। 1800 करोड़ में बिहार को चलाने निकले थे लालू प्रसाद यादव। लेकिन जब आपके मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तब बिहार का बजट जानते हैं कितना था? 24,000 करोड़। तो जरा बताइए कि यह भेदभाव क्यों? लालू यादव को जब 1800 करोड़ में बिहार चलाने मिला था तो आप 24,000 करोड़ लेकर बिहार चलाने वाले नीतीश कुमार से सवाल क्यों नहीं करते हैं कि उन्होंने बिहार का क्या दुर्गति कर दिया है? और सुनिए, लालू यादव 1800 करोड़ में वो सब कर दिए जिसके दम पे आज आप मंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं मंगल पांडे जी। आगे आगे सुनिए कि लालू यादव ने क्या किया। इस बिहार में 6 से अधिक यूनिवर्सिटी बनाए। जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी उन्हीं का देन है। भूपेंद्र नाथ मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा उन्हीं का देन है। सिद्धूकारी यूनिवर्सिटी जो अब झारखंड का हिस्सा है, लालू यादव का ही देन है। वही लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, जब बिहार चला रहे थे, वही 90 के दशक में, तब 1993, 1996 और 2003 में सरकारी प्रोफेसरों की परमानेंट बहाली निकली थी और वही प्रोफेसर आज भी पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी और बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी में परमानेंट प्रोफेसर के तौर पे आज भी कार्यरत हैं। वरना जब आपके नीतीश कुमार बिहार को संभालने निकले थे तब से लेकर आज तक बिहार में एक भी परमानेंट प्रोफेसरों की बहाली नहीं निकाली गई। यह सवाल कौन करेगा? साथ ही नीतीश कुमार ने शिक्षा का बंटाधार किया। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद शिक्षकों की बहाली की जिम्मेदारी मुखिया के हाथों में दे दिया। उसके बाद क्या हुआ यह पूरा बिहार जानता है। लेकिन अफसोस कि आप जैसे अंधभक्तों की तरह लालू यादव और राबड़ी देवी कभी चिल्ला चिल्ला कर नहीं कही, ना कभी उनके समर्थकों ने यह कहा कि 1990 के पहले भी इस बिहार में मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बिहार को जंगल बना दिया था। जगन्नाथ मिश्रा कौन थे? रामसुंदर दास कौन थे? केदार पांडे कौन थे? श्री बाबा कौन थे? यह सभी वही मुख्यमंत्री थे जो बिहार को लालू यादव और राबड़ी देवी से पहले चला चुके थे। लेकिन राबड़ी देवी और लालू यादव ने कभी नहीं कहा कि इन लोगों ने बिहार को लूट और खसोट लिया और हमें बिहार को उस बदहाल स्थिति में दिया जब इस बिहार को संभालना और संवारना थोड़ा मुश्किल था। यह लालू यादव का ही देन था ना मंगल पांडे जी, कि देश का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल पटना में बनवा दिए थे। आज भी है, जाकर देख लीजिए और किसने बनवाया ये जरा पता करवा लीजिए। यह लालू यादव जी का ही देन था कि 1996 में पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में वर्ल्ड कप मैच हुआ करता था। यह भी आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग कभी जानना चाहेंगे ही नहीं और जानते भी होंगे तो बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो इस लालू नाम से ही बहुत तकलीफ है और होना भी चाहिए। क्योंकि लालू यादव जब बिहार में राजनीति की शुरुआत करते हैं, जब बतौर बिहार को चलाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर उतरते हैं, तब उन्होंने बिहार से जितने भी सम्मतवादी सोच के लोग थे उनको ठिकाने लगाने का काम किया था, उनके सोच पे प्रहार किया था। आप लोग को लगता था कि दलित हमेशा से, पिछड़ा हमेशा से आपके दरवाजे से जब गुजरे तो चप्पल माथा पे रख के गुजरे, मूछ ना रखे। आपके सामने से कोई पिछड़ा गुजर जाए तो आप उस पर थूक फेंक दें, लेकिन यह सब लालू यादव ने रोक दिया। लालू यादव ने बिहार के अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को भी इतना अधिकार दिला दिया कि वो आपके सामने कुर्सी पे पैर चढ़ा के बैठता है। तो तकलीफ होना तो लाजमी है मंगल पांडे जी आपका। और जानते हैं, आप ही के जैसे इस बिहार में एक और नेता हुआ करते थे और ये सुशील मोदी जी, वो अंतिम समय में कैंसर से पीड़ित थे और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके लिए आज भी मन में सम्मान है,
आज भी उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना है। लेकिन वो भी जाते जाते आप ही की तरह लालू यादव को खूब गाली देते थे। लालू यादव उनसे मिलने भी जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये वही लोग हैं जिनके सामने हमने इनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। हमने इनके संबंधवादी सोच को अपने पैरों से रगड़ दिया। हमने अपने निम्न वर्ग से आने वाले अति पिछड़ा भाइयों को भी इन सभी के समानतः लाके बिठा दिया। इसलिए लालू यादव, आप लोगों के गालियों को आज भी जब 78 साल के उम्र में कहीं बैठकर पढ़ रहे होंगे तो मन मन मुस्कुराते होंगे और बोलते होंगे कि देखो, जो चोट हमने इसको वर्षों पहले दिया था, आज भी उसके दर्द से यह कराह रहा है। और मंगल पांडे जी, आपने जो लालू यादव जी के जन्मदिन के दिन यह जो सवाल किया है ना, यह सवाल नहीं, यह आपके गंदे सोच को दिखाता है कि कैसे बुजुर्ग अवस्था में बेड पे लेटे लालू यादव भी आज आप लोगों को चुभते हैं, और साथ में चुभते हैं उनके होनहार और काबिल बेटा तेजस्वी यादव। क्योंकि जब वो आंख में आंख मिलाकर अपने पिता के दिए हुए वादे और वचनों को पूरा करने निकलते हैं, जब वो पिछड़ा अति पिछड़ों की बात करते हुए संबंधवादी सोच पे प्रहार करते हैं, तो आपको लगता है कि यह दूसरा लालू कहां से आ गया। तो साहब, यह दूसरा लालू नहीं, यह दूसरा बिहार है। वो बिहार जिसको लालू ने सींचा है, वो बिहार है जहां पे लालू यादव, जयप्रकाश नारायण, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर जैसे अनेकों लोगों ने बिहार में पिछड़े और अति पिछड़ों को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी, हक की लड़ाई लड़ी। यह बिहार उन सब का है, यह बिहार उस नए सोच का है। इसलिए अपने संबंधवादी सोच को अपने जेब में डालिए और जाइए, जाके बाजार से लालू यादव नाम के जड़ी बूटी को लाइए और सुबह शाम सेवन कीजिए, आपका तकलीफ दूर हो जाएगा। बात बाकी, आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और जाते जाते हम अपने लालू यादव जी के लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे लालू यादव जी के उम्र को 200 गुना और बढ़ा कर दे, ताकि ऐसे ही इन संबंधवादियों के सीने पे सांप बन के वो बैठे रहें और समय समय पे डसते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।